इग्नू BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के BLII 230 पेपर के इंटर्नशिप के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, यदि आप सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो स्टार्टिंग के जो BLI 221 से लेकर के BLIE 229 तक के पेपर के रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो सिंपली आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। वहां पे आपको एक लाइब्रेरी साइंस करके प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर होगे आपको सीक्वेंस में लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि हर पेपर के रिगार्डिंग आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस में असाइनमेंट बनाना है, किस में रिपोर्ट बनाना है, किस में आपको एग्जाम देने हैं, किस में प्रैक्टिकल देने हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का है। हर तरह के डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे पेपर 2 to 9 तक। आज हम लोग बात करेंगे BLII 230 यानी कि जो 10th पेपर है, इंटर्नशिप एकलौता पेपर है जिसमें कि आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे एंड कर दिया था वीडियो कि क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा तो अगेन मैं सेम बात कहूंगी, ये वीडियो लंबा होने वाला है। और यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो इस पेपर के अंदर तो आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जब इंटर्नशिप की बात करते हैं तो कई सारे डाउट स्टूडेंट के माइंड में आते हैं कि इसका मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, क्या हमें 1 साल तक इंटर्नशिप करनी है? तो नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की इंटर्नशिप करनी है। इसके बाद भी कई डाउट होते हैं, क्या हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में हमें इग्नू भेजेगा, किस तरीके से हम लाइब्रेरी में विजिट करेंगे, या फिर क्या इंटर्नशिप कोई लेटर लेकर जाना है अगर खुद से जाना है तो, या फिर इंटर्नशिप लेटर कहाँ से मिलेगी। बहुत तरह के डाउट्स आपके मन में होते हैं। फिर वर्कबुक क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ डिपॉजिट करना है, कई तरह के डाउट्स हैं। इन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन आपको एकमात्र एक ही जगह देखने को मिलेगा, जो है SOP। शॉर्ट में SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप। यदि आप अपने लेवल पे SOP पढ़ना चाहते हैं तो सीरियसली तौर पे आप डेली बेट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे वहां पे आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन देखने को मिलेगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन में मैंने SOP डाल रखी है, BLIS SOP करके लिखा होगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने एंड से भी रीड कर सकते हो, सो दैट एक भी लूप होल रह ना जाए ना। अब हम लोग SOP को ध्यान से देखेंगे कि आखिर SOP है क्या। तो जैसा कि मैंने कहा, हम लोग चर्चा करने वाले हैं SOP के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको कई सारे यहाँ पे जो भी आपके डाउट से क्लियर होते हुए दिखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, BLIS का जो कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स है, आप यहाँ पे इस कोर्स के बाद जॉब के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो, है ना। और यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, और आप इस कोर्स के जरिए कहीं ना कहीं अर्निंग करने का एक सीखते हो, इसीलिए इसे प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। तो इस प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इनफैक्ट ये जो कोर्स है बहुत ज्यादा, अभी आप इसके बारे में सुन रहे होगे, इसके पीछे रीजन है NEP जो आई थी 2020 में, उसमें क्लियरली मेंशन था कि लाइब्रेरियंस का वैकेंसी जो है उसे इंक्रीज करनी है, लाइब्रेरियन के कोर्स को और बेहतर करना है, ठीक है। इसीलिए 2022 में जो BLIS का कोर्स इग्नू में चल रहा था उसमें मेजर चेंजेस देखने को मिले। इससे पहले इंटर्नशिप नहीं किया जाता था, लेकिन इसके बाद NEP 2020 के तहत इसके अंदर इंटर्नशिप भी जोड़ा गया, ताकि प्रोफेशनल कोर्स है तो इसके लिए स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से तैयार किया जाए। अब इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, ये जो SOP है इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये जो SOP है इसमें इंटर्नशिप आपको करना है, ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब इंटर्नशिप करना है तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, उसको ध्यान से। जो भी इंटर्नशिप कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए जो गाइडलाइंस है, चाहे वर्कबुक से रिलेटेड हो या फिर कैसे वर्कबुक लिखना है, क्या असेसमेंट का प्रोसीजर है, वाइवा होगा, हर एक चीज से रिलेटेड जो डिटेल है वो रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर, है ना। रीजनल सेंटर आपको पता होगा आपका क्या है, और स्टडी सेंटर भी आपको पता होगा। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन प्रोवाइड करे। तो आप देखोगे हर रीजनल सेंटर, हर स्टडी सेंटर की जो अपनी वेबसाइट होती है इग्नू की, वहां पे आपको SOP देखने को मिल जाएगा।
सेकेंड जो पॉइंट है उसमें क्या लिख रखा है, जो स्टूडेंट है उसको अटैच किया जाएगा किसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर से, सो दैट वो इंटर्नशिप का काम कर सके। देखिए यहाँ पे तो लिख रखा है कि आपको अटैच किया जाएगा, लेकिन जब आप इस कोर्स में इनरोल होगे तो आप देखोगे कि यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा। आपको अपने आसपास के जो भी नजदीकी लाइब्रेरी है वहां सर्च करना होगा, वहां पे रिक्वेस्ट करना होगा कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप अगर करने दे तो ठीक है, अगर नहीं करने देते हैं देन आप क्या करोगे, आप अपने रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर विजिट करोगे, वहां से आप एक इंटर्नशिप का परमिशन लोगे और वो लेकर आप जब जाओगे तो वही लाइब्रेरी जो आपको मना कर रही थी इंटर्नशिप के लिए वो आपको इंटर्नशिप करने के लिए देगी। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है आपको जो अटैच किया जाएगा, आपको अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नाउ थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या लिख रखा है कि जो इंटर्नशिप है वो शेड्यूल करेगा रीजनल सेंटर, ठीक है, या स्टडी सेंटर शेड्यूल करेगा। वैसे यहाँ तो सारी प्रोसीजर लिख रखी है, तो आपको जैसा कि मैंने कहा इंटर्नशिप के लिए खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको वाइवा से रिलेटेड यदि मैं कहूँ तो वाइवा का तो बखूबी आपको देखने को मिलेगा कि इन जो रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर है वो अपडेट दे रही है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हो तो इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैंने अंडरलाइन की है, द सिलेक्शन ऑफ अ LIC लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कैन बी मेड बाय द लर्नर। अभी जो बात मैंने कही थी सेम बात, ये जो सेंटर होगा लाइब्रेरी सेंटर जहां पे आप जाकर अपना इंटर्नशिप करोगे, वो लर्नर बीइंग अ लर्नर आप खुद चूज कर सकते हो। अगर ऐसा होता है कि आपने चूज किया और वहां पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप इन्फॉर्म करोगे अपने रीजनल सेंटर, ठीक है, वहां पे बताओगे कि आप यहाँ पे करना चाह रहे हो, ठीक है, और उसके लिए कोई भी सपोर्ट यदि रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए रेफरेंस लेटर यदि रिक्वायर्ड हो, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप लाइब्रेरी जाओ तो लाइब्रेरी में मना कर दिया जाए कि यहाँ इंटर्नशिप नहीं होगा, ठीक है, तो वैसे केस में आप अपने रीजनल सेंटर से रेफरेंस लेटर लेकर जा सकते हो उसी लाइब्रेरी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, सेम बात को लिख रखा है कि ये जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग होगी वो एक सुपरवाइजर के अंडर होगी आपके लाइब्रेरी में, ठीक है, और जो गाइडलाइन जो प्रोसीजर दे रखा है सेम प्रोसीजर के बेसिस पे आपका जो भी सुपरवाइजर होगा वो आपको ट्रेनिंग करवाएगा। लेकिन अगेन मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, जब आप लाइब्रेरी विजिट करोगे इंटर्नशिप के लिए भी तो आप देखोगे कि आपको खुद ही वहां पे सीखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप वहां पे नॉर्मली आओगे, आपको हो सकता है सामने वाला सिखाने को इंटरेस्टेड ना हो, या फिर सिंपल सी चीज है, मेरे पास यदि कोई सीखने आएगा ना तो मैं बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ सिखाने में, क्योंकि सिखाने में एफर्ट्स लगता है, और सामने वाला यदि ना सीखना चाह रहा हो तो एफर्ट दुगना हो जाता है, तो श्योरली मैं नहीं सिखाना चाहूंगी। तो वैसे केस में सेम चीज जो वहां पे सुपरवाइजर है उसके साथ भी होगी, आपको सामने से इनिशिएटिव दिखाना होगा कि सर मुझे ये वाला चीज करना है, SOP में मेंशन है, तो ये कैसे होगा आप बता सकते हो। आपको पीछे लगना पड़ेगा, सर आप बोले थे बता देंगे बता दीजिए, इस तरीके से आपको पीछे लगना होगा तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, अगर एक लर्नर किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखता है अपने लाइब्रेरी में, उसके लिए भी वो रिपोर्ट करेगा कहाँ पे, रीजनल सेंटर। देखिए आप भले लाइब्रेरी में ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना, इंटर्नशिप कर रहे हो, लेकिन पूरी की पूरी ऑथोरिटी आपका हेड कौन है, आपका रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर। तो आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कहाँ जाओगे, रीजनल सेंटर में जाके बताओगे कि सो एंड सो लाइब्रेरी में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे ये समस्याएं हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप वहां ही विजिट करोगे। द इंटर्नशिप इज टू बी कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट इन ओनली वन LIC। अब क्या लिख रखा है, आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइब्रेरी में करोगे, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 लाइब्रेरी के चक्कर में पढ़ रहे हो, एक ही लाइब्रेरी में करोगे एक ही महीने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स जो है जो लाइब्रेरी में होना है इंटर्नशिप उसके रिलेटेड लिख रहा है कि उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये क्या कह रहा है कि जो इंटर्नशिप है, जो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, है ना, उसके अंदर आपको कुछ वर्कबुक्स बनाने पड़ेंगे। उस वर्कबुक को बनाने के लिए 5 आवर्स अ डे, एक दिन में 5 घंटे का काम आपको करना पड़ेगा। 5 घंटे एक दिन में, और हफ्ता में आपको 5 दिन जाना होगा। समझ रहे हो? पर डे 5 घंटे और वीक में 5 डेज आपको जाना पड़ेगा। टोटल 1 मंथ का इंटर्नशिप है। और आपको कोई भी हॉलीडे नहीं मिलेगा इस दौरान। इस एक महीने आपको रेगुलर आना पड़ेगा। देखिए, अब अगर अचानक से कोई समस्या आ गई तो श्योरली आपको मिलेगा, लेकिन आपको भी अवॉइड करना चाहिए कि आप एक महीने यदि किसी लाइब्रेरी से अटैच हुए हो ना, तो आप जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा सीख लेना है। अदरवाइज आगे चल के आपको ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है कि कोई लाइब्रेरी आपको सिखाए। ठीक है? नाउ, आपको टोटल 100 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इस पूरे दौरान। 5 घंटे पर डे, 5 वीक, तो 1 मंथ के लिए, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो 100 आवर्स की ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है? अब आपको रेगुलरली इंटरेक्ट करना है, आपके रिपोर्ट से रिलेटेड है ना, कि आपका काम हुआ है नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड आपका सुपरवाइजर इस चीज को रिव्यू करेगा, और आपको भी रिव्यू करवाते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि एसओपी कहाँ है पहले ही बता दिया, सो दैट आप डाउनलोड करके जो पॉइंटर्स में छोड़ रही हो जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लो, बिकॉज आपको ट्रेनिंग करनी है ना। नाउ, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिख रखा है, जो वर्कबुक आपको कंप्लीट करना है ना, वो वर्कबुक कैसे कंप्लीट होगा, जो आपने काम किया है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान जो भी काम किया है अपने सुपरवाइजर के अंडर, उसके हेल्प से आप वर्कबुक बनाओगे, और उस वर्कबुक को डेली बेसिस पे रिमार्क लोगे अपने सुपरवाइजर से। ठीक है, कि आपने आज क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। नाउ, यहाँ तक थी एसओपी के रिगार्डिंग बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जो कि ट्रेनिंग होस्ट या ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए है। बेसिकली देखिए क्या यहाँ पे लिख रखा है, जो आप इंटर्नशिप करोगे ना पब्लिक लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी के बारे में लिखा हुआ है कि वो लाइब्रेरी वेरियस मिनिस्ट्रीज से बिलोंग कर रही हो। ठीक है, जैसे कि RRR LF, या नेशनल लाइब्रेरी हो, या DPL हो, या लाइब्रेरी हो जो कि CSIR, ICAR, DRDO के थ्रू चल रही हो, या फिर कोई एजुकेशनल लाइब्रेरी हो, या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी हो, या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है वो UGC, AICTE, MCI, RCI, PCI, DCI, COE जैसे संस्थानों से एफिलिएटेड हो, या फिर आप किसी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशन से भी कर सकते हो, वहां की भी लाइब्रेरी से, जैसे कि IITs, IITs, NITs, IIMS, IARIs जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा आपको जो इंटर्नशिप है वो हिंदी या रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश में ही कंप्लीट करनी है। अब देखिए, ये जो ट्रेनिंग का होस्ट है ना, यानी कि जो जो लाइब्रेरी, होस्ट का मतलब आप समझिए लाइब्रेरी। ठीक है, जिस भी लाइब्रेरी से आप ट्रेनिंग करोगे, इंटर्नशिप करोगे, उस लाइब्रेरी के अंदर मिनिमम 5,000 डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। अगर आप किसी लाइब्रेरी से करते हो इंटर्नशिप जिसमें 5,000 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपकी लाइब्रेरी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आप किसी भी लाइब्रेरी से यदि इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप पता करिए वहां विजिट करके कि यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये चीज बताते हुए कि मैं लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपनी आईडी वगैरह ले जाइए, तो आपको ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देगी। ठीक है? नाउ, जो इंटर्नशिप सुपरवाइजर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये आपके काम का नहीं है, ये सुपरवाइजर के काम का है, बट फिर भी आप जानते रहिए, सो दैट आप किसी गलत पर्सन को सुपरवाइजर ना बना ले। जो ट्रेनिंग होस्ट या ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 1/a group of 6-10 intern in a maximum ratio of 1:10, है ना, 1:10 के रेशियो में इंटर्नशिप चल रही हो, इंटर्न्स उनके अंडर काम कर रहे हो। ठीक है? सेकेंड क्या है, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो PhD कर रखे हो लाइब्रेरी साइंस में, या फिर मास्टर्स कर रखे हो, MLIS का जो कोर्स होता है वो। ठीक है? अब इंटर्नशिप की शेड्यूल क्या होगी, आपको एक बार पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने की इंटर्नशिप है, लेकिन वो इंटर्नशिप एक महीने की कब होगी ये जानना जरूरी है। देखिए, आपको पता होगा इग्नू में 2 साइकिल में एडमिशन होता है, पहला जैन में
और दूसरा जुलाई या जून सेशन कहेंगे। तो देखिए अगर आप जनवरी सेशन के हैं, ठीक है, जनवरी सेशन के हैं तो आप लाइब्रेरी से अगस्त में अटैच होंगे और अगस्त में अटैच होकर अगस्त पूरा आप ट्रेनिंग करोगे, सितंबर में वर्कबुक वगैरह जो भी आपका काम बकाया रह गया है, रिपोर्ट एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट करोगे और अक्टूबर के एंड होते होते तक आप इसे सबमिट कर दोगे अपने रीजनल सेंटर में। यदि आप जुलाई साइकिल के स्टूडेंट हो तो आप जनवरी में अटैच होगे, ठीक है, और आप बाय द एंड ऑफ मार्च अपना रिपोर्ट एंड ऑल सब कुछ सबमिट कर दोगे रीजनल सेंटर में, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फेजेस दे रखे हैं कि कैसे आप इंटर्नशिप करोगे। जैसा कि मैंने बताया 1 महीने की इंटर्नशिप है, 4 वीक की, तो हर वीक में आप क्या काम करोगे, क्या सीखोगे वो भी क्लियरली मेंशन है। सबसे पहला जो है उसमें आप ऑपरेशन सीखोगे, ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग्स रहेगी, एक्विजिशन, असेसनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ई रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टॉक वेरिफिकेशन जैसी चीजें रहेगी पहले वीक में। सोचिए आप इतनी सारी चीजें सीखनी है, यदि आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे तो आपका इंटर्नशिप सच में अगर मैं कहूँ ग्राउंड लेवल पे तो कंप्लीट नहीं होगा, भले आप रिपोर्ट सबमिट कर दो। सेकंड क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आप रेफरेंसेस, सर्कुलेशन, ILL, EDDS, CS, SBI जैसी चीजें सीखोगे। इसके अलावा थर्ड में आप ऑटोमेशन सीखोगे, डाटाबेस क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है, एप्लीकेशंस इन डिफरेंट रूटीन्स और सर्विसेज। नाउ फोर्थ में आप डिजिटाइजेशन सीखोगे, कैसे डिजिटाइजेशन मटेरियल किया जाता है, ठीक है। आप सीखोगे कि कैसे एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स को रिपोजिटरी में रखा जाता है, ठीक है, और कैसे प्रिजर्वेशन होता है। बेसिकली ये ऑनलाइन से रिलेटेड है। अब आप इंटर्नशिप के दौरान क्या करोगे और क्या नहीं करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डूज क्या आपको करना है, आप जैसे ही सेंटर पहुंच जाते हो इंटर्नशिप के लिए आपको अपना असाइनमेंट, आपको हर एक चीज सब कुछ वहां पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। बेसिकली आप, मैं अगर कहूँ तो आप सारे डूज को एक बार रीड कर लीजिएगा। जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी है ना, सेम वही चीजें यहाँ पे लिखी होगी, बस ये आपके एंड से लिखी होगी, ठीक है। नाउ जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिख रखा है, पीरियोडिकली आप सुपरवाइजर को बताओगे, ठीक है, कि आपने क्या किया। सेम चीजें हम लोगों ने देखा कि आपको पीरियोडिकली दिखाना पड़ेगा सुपरवाइजर को, है ना, तो सेम चीजें आप यहाँ पे देख लेना, वर्कबुक सब, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। नाउ आप क्या नहीं करोगे, ठीक है। जो स्टूडेंट है ट्रेनिंग के दौरान आप ऐसा नहीं है कि आप गायब हो, ठीक है, या फिर और भी चीजें लिख रखी है कि आप आ रहे हो कुछ प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो लाइब्रेरी में, तो ये गलत बात है। तो ये कॉमन सी चीजें लिख रखी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए अभी जो मैं एसओपी ओपन कर रखी हूँ ये 2022 का एसओपी है, ठीक है। हर एक चीज 2022 और लेटेस्ट जो एसओपी है सिमिलर है। एक चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, मार्किंग का, तो इसीलिए मैंने इसके लिए लेटेस्ट वाली जो एसओपी है वो ओपन कर रखी है। आप देख सकते हो सेम चीजें चल रही है, जस्ट बिकॉज उसमें ज्यादा इजी वे में लिख रखा था इसलिए मैंने उसे ओपन कर लिया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो हर एक चीज सिमिलर है ना, हर एक चीज आप देख सकते हो। अभी हम लोगों ने जो देखा सारी चीजें सिमिलर है, इनफैक्ट डूज डोंट डू सारी चीजें सिमिलर है ना। इवेलुएशन जहाँ पे डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए जो इंटर्नशिप का रिपोर्ट आप पूरा बनाओगे वो 70% वेटेज कैरी कर रहा होगा, ठीक है। 30% आपका इंटर्नशिप का वाइवा होगा, उस पे डिपेंडेंट होगा। ये जो वर्कबुक है उसका इवेलुएशन कैसे होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है। द लर्नर सेल मेंटेन अ वर्कबुक, जो लर्नर है उसको वर्कबुक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्कबुक कैसी होगी अभी मैं दिखाऊंगी, वो एसओपी में लिखी हुई है सेम वैसी ही होगी, ठीक है। और ये जो वर्कबुक है उसको भेजा जाएगा इवेलुएशन के लिए कि आपने इंटर्नशिप के दौरान ये कार्य किया है, ठीक है। और ये जो इवेलुएशन है सिर्फ वर्कबुक की बात कर रही हूँ, ये 30% मार्क कैरी करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद देखने को मिलेगा ना। अब हम लोग प्रॉपर इवेलुएशन का प्रोसीजर देख लेते हैं कि 70-30 का जो रेशियो है वो कैसे रहने वाला है।
देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जो इंट्रोडक्शन है वो 5 मार्क कैरी करेगा, ठीक है। जो मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर ऑपरेशन, सर्विस, ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन, जो 4 चीजें हमें 4 वीक में पढ़नी है, वो आपका 50 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। जो लर्निंग आउटकम है, आपने क्या सीखा, आप रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन करोगे तो वो 5 मार्क के लिए। आपका क्या कंक्लूजन है, आपने इस इंटर्नशिप के दौरान क्या सीखा, कुछ सजेशंस होंगे, कुछ प्रेजेंट करना है, इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ये टोटल मिला के कितने नंबर हो गए, 25 नंबर, है ना। पुराने वाले में यही 25 नंबर थे, जो कि 70% मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें कि 70 मैक्सिमम है और मिनिमम 35 आपका आना ही चाहिए, ठीक है। नाउ, जो वर्कबुक है जिसके बारे में अभी मैंने बात किया कि ये 30% ये कैरी कर रहा है, 70 तो आपका ये हो गया पूरा ही रिपोर्ट, ठीक है। और 30% वर्कबुक कैरी कर रहा है, इसमें आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स 30 है, आपको मिनिमम 15 लाना ही है, ठीक है। तो टोटल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर ये हो गया, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क के लिए क्या लिख रखा है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 50% होना चाहिए ईच कॉम्पोनेंट में। यानी कि अगर ऐसा है कि आप 70 में यहाँ पे ले आते हो, मान लेते हैं 50, ठीक है, और इसमें आप 30 में 10 लाते हो, तो भी आप फेल माने जाओगे, क्योंकि कह रहा है कि दोनों में अलग अलग 50% होने चाहिए। यानी कि 70 नंबर का है तो 35 तो आना ही चाहिए, या 30 है तो 15 तो आना ही चाहिए। अगर दोनों में से किसी में भी जो मिनिमम बार है उससे कम आता है तो आप ऐसे भी फेल हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको काम करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, वही जो 5-5 नंबर है, यहाँ पे अगेन उस चीज को लिख दिया गया है, ठीक है। हर टास्क के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, जैसे ऑपरेशन है, सर्विस है, ऑटोमेशन है, डिजिटाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और अदर, इन सब के लिए 5-5 मार्क्स मिलेगा। उसी को यहाँ पे बेसिकली वर्कबुक का जो 30 नंबर है ना, इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, 30 मार्क्स का। नाउ बाकी चीजें सेम है, अब हम लोग आते हैं पुरानी वाली ही एसओपी पे, सो दैट इजिली समझ आए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मिनिमम पासिंग 50 ही था, बट बहुत क्लियरली मेंशन नहीं था, यहाँ पे लिख रखा था, इसके बाद क्लियरली नहीं था, डायरेक्टली अटेंडेंस का आ गया था। इस चीज को इस वाले नए वाले एसओपी में बहुत ही क्लियर ढंग से बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अटेंडेंस की। जैसा कि मैंने कहा, आप इस इंटर्नशिप के दौरान एब्सेंट नहीं हो सकते हो। बहुत यदि बहुत ज्यादा यदि कुछ क्रिटिकल कंडीशन है तो आपको 1 दिन की छुट्टी इस महीने में मिलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, वर्कबुक जो आप बनाओगे, ठीक है, 4 क्रेडिट का है, डे बाय डे बेसिस पे आप अपने सुपरवाइजर से चेक करवाओगे कि आपने बनवाया है, ठीक है। इनफैक्ट जो डिटेल रिपोर्ट है जो 70 मार्क्स कैरी कर रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एक तरीके से ये टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वर्कबुक का डिटेल वर्जन होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आप जो भी रिपोर्ट बनाओगे उसे सबमिट करोगे विथ कंप्लीट वर्कबुक रीजनल सेंटर में। यानी कि आप वर्कबुक और जो रिपोर्ट है दोनों ही जाकर सबमिट करोगे कहाँ पे, अपने रीजनल सेंटर में, ठीक है। और ये रीजनल सेंटर में सबमिट करोगे, और कह रहा है कि आप 2 कॉपी करवा लो सबमिट करने से पहले, 1 कॉपी अपने पास रखो। फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत हो गई तो 1 कॉपी आपके पास रहनी चाहिए कि हाँ मैंने सबमिट किया था, ठीक है। नाउ, नो फाइनेंशियल लिएबिलिटी। देखिए, इस इंटर्नशिप के दौरान आपको कोई भी पैसे से हेल्प नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट, ये पेएबल इंटर्नशिप नहीं है। नाउ, जिस वर्कबुक की बात हो रही है कि आपको वर्कबुक सबमिट करना है, और ये जो वर्कबुक है 30 नंबर कैरी कर रहा है 100 में, वो यही है इंटर्नशिप वर्कबुक। देखिए हर दिन का लिखा हुआ है। वीक 1 में ऑपरेशन है, ऑपरेशन में आपने आज कौन सा वाला काम किया, सेकेंड डे में क्या किया, थर्ड में, सॉरी डे 1 में 3 काम आपने क्या किया, फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर करवाओगे अपने सुपरवाइजर का। सेम गोज फॉर डे 2, सेम गोज फॉर डे 3, डे 4, डे 5। डे 5 जैसे ही होगा आप नेक्स्ट मूव कर जाओगे सेकेंड वीक में सर्विसेज में, सेम तरीके से आप इसको पूरा ही प्रिंट करवा लोगे और इसमें वर्क की एंट्री करोगे, ठीक है, ये सबमिट होगा। और हर दिन आप देख रहे हो सुपरवाइजर का सिग्नेचर है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसमें रेगुलर रहो। एक दिन भी अगर सिग्नेचर ना रहे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बहुत परेशान हो सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें अगेन यहाँ पे डिटेल में लिख रखी है, हम लोगों ने देख ही लिया था। नाउ,
अब देखिए जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है इसका फ्रंट पेज दे रखा है, इसी फ्रंट पेज को आपको रिपोर्ट में यूज करना है। ठीक है, सेम चीज लिखी रहेगी, बस नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख दोगे, अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे, आपके सुपरवाइजर कौन थे उनका नाम लिख दोगे। ठीक है, आपका जो लाइब्रेरी है वो कहाँ था, आपने कब कितने तारीख से कितने तारीख तक इंटर्नशिप की, ये आपका फ्रंट पेज है रिपोर्ट का, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, नाउ आपको जो सर्टिफिकेट मिलना है इंटर्नशिप के बाद उसका भी फॉर्मेट दे रखा है, यही प्रिंट करवा के आपको सबमिट करना है। आपको अपना वर्कबुक, आपको अपना रिपोर्ट और साथ में आपको सर्टिफिकेट की एक कॉपी सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज सबमिट करनी होगी। यहाँ पे आप क्लियरली इसको प्रिंट कराओगे, फिल करोगे और लाइब्रेरी का हेड जो है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे अपना मोहर लगाएंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर इंटर्नशिप के जो आपके सुपरवाइजर रहे होंगे उनका भी सिग्नेचर होगा। आप जो रिपोर्ट बनाओगे उसका एक प्रोसेस दे रखा है, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप रिपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट लिखोगे कि उस एक महीने के दौरान आपने क्या सीखा, क्या आपके थॉट प्रोसेस थे, हर एक चीज। उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे लगभग 200 वर्ड्स का। उसके बाद आप लिखोगे इंस्टीट्यूशन का इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने कहाँ इंटर्नशिप की, उस लाइब्रेरी के सारे डिटेल्स, कितने डॉक्यूमेंट्स थे, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर आप बेनिफिट्स लिखोगे कि आपको इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिले। इन शॉर्ट आप यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग का समरी लिखोगे। ठीक है, यही आपका रिपोर्ट है। अब यहाँ पे अगेन लिख रखा है कि आप क्या मेंशन करोगे। इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफली लिखोगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या था, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, फंक्शंस क्या था और बेनिफिट्स क्या हुए आपको इंटर्नशिप के दौरान। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन तो इजी है। नाउ आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आपने इस एक्टिविटी जो कंडक्ट की उसकी रूटीन, ऑपरेशंस, प्रोसीजर, सर्विसेज, इसके रिगार्डिंग आपको लिखना है कि आपने 100 आवर्स जो ट्रेनिंग की उसमें क्या किया, उसको भी आपको बाइफरकेट करना होगा। ठीक है, ऑपरेशन, सर्विस, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, इन सबको आपको बाइफरकेट करके बताना होगा। अब जो अबाउट द लाइब्रेरी है उसमें आपको ब्रीफ हिस्ट्री बतानी होगी लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी कब बनी, क्यों बनी, क्या वहाँ पे मोटो है, हर एक चीज। ठीक है, कितने कलेक्शंस लाइब्रेरी में अवेलेबल है, लाइब्रेरी के स्टाफ का डिटेल, कितने नॉन टीचिंग सॉरी कितने नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है, कितने सेमी प्रोफेशनल स्टाफ है, कितने कंप्लीटली प्रोफेशनल स्टाफ है। ठीक है, सबका जॉब टाइटल क्या है, हर एक चीज डिटेल में लिखनी पड़ेगी। क्या ऑटोमेशन का स्टेटस है, ठीक है, आपका डिजिटाइजेशन का क्या स्टेटस है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आउटकम सॉरी लर्निंग आउटकम के अंदर आप लिखोगे सिंपल सी चीजें आप लिखोगे, जो टास्क परफॉर्म किया उसमें आपको क्या सीखने को मिला, आपका सुपरवाइजर आपको किस तरीके से गाइड किया, हर एक चीज लिखोगे। फिर आप कंक्लूजन लिखोगे, फिर सजेशन लिखोगे, फिर आप अपेंडिसेस लिखोगे। ठीक है, अब इवेल्युएशन का प्रोसीजर जैसे कि मैंने कहा कि 70% आपका रिपोर्ट कैरी करेगा, यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रखा है और मैंने लेकिन आप लोग को डिटेल में बता ही दिया। तो ये है हमारी इग्नू की VLII-230 पेपर की SOP लेटेस्ट वाली, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं मार्क्स वाले में। बेसिकली मैं कहूंगी चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस थोड़ा बहुत डिटेल में चीजों को समझाया गया है। अब एक और चीज नई वाली SOP जो है उसमें है, उस पे भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। दो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, सो दैट इस वीडियो के बाद आप एक भी क्वेश्चन लेकर ना आओ कि मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा। एसओपी से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, कितने ड्यूरेशन का है, तो 100 आवर्स 1 मंथ का। ठीक है, व्हाट इंटर्नशिप, अगर एक स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, वो तो मैं भी बताऊंगी अभी। वेयर टू सबमिट द रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ सबमिट करना है, सिर्फ और सिर्फ रीजनल सेंटर में, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, लेकिन अगर आप SOL मोड के हो, है ना, तो आप कहाँ अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, बेसिकली ऑनलाइन सबमिट करोगे। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट डाउट है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट विथ इंटर्नशिप रिपोर्ट। अब आप रिपोर्ट के साथ क्या क्या सबमिट करोगे, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करोगे, वर्कबुक सबमिट करोगे और सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अभी। जो फाइनल रिपोर्ट है वो कब सबमिट होना है, अगेन इस चीज को भी मैंने बताया। अगर आप जुलाई साइकिल के हो, है ना,
तो आप उसे 31 मार्च तक सबमिट कर दोगे। अगर आप जनवरी सेशन के हो तो आप 30 सितंबर तक इसे सबमिट कर ही दोगे। क्या वाइवा कंडक्ट होगा? व्हेन वाइवा विल बी हेल्ड? तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, अगर आप इंटर्नशिप करते हो देयर इज नो वाइवा होए, ठीक है, वाइवा कंडक्ट नहीं होगा। हाउएवर देयर विल बी अ वाइवा ऑफ 30 मार्क्स फॉर द लर्नर ऑप्टिंग फॉर अल्टरनेटिव। अभी इसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगी। आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो वाइवा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप नहीं करके इसका जो अल्टरनेटिव है वो चूज कर रहे हो तो दोनों ही अल्टरनेटिव के अंदर आपको वाइवा देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वाइवा है कौन ऑर्गेनाइज करेगा अल्टरनेटिव के लिए? तो रीजनल सेंटर ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। वाइवा का डिटेल्स आपको अगेन रीजनल सेंटर के थ्रू मेल में देखने को मिलेगा, मैसेज में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे खुद भी विजिट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। खैर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बिकॉज कई सारी चीजें लिख रखी है। एक इम्पोर्टेंट है, कई स्टूडेंट आते हैं कि मेरा ना हिंदी मीडियम है तो क्या इंग्लिश में रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं या हिंदी में करना होगा? देखिए, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सबमिट कर सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन सही से बना हुआ, ठीक है। सिंपल इतनी सी चीज है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो अल्टरनेटिव के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा हो रही है, आखिर वो क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं कर सकता है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है अवेलेबल, अल्टरनेटिव। अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इग्नू ने दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आप बनाओ, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको वाइवा देना पड़ेगा, लेकिन वाइवा बहुत ही इजी होता है। इसके रिगार्डिंग जब मैं वीडियो कवर करूंगी तो बताऊंगी। सेम नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड पार्ट क्या है, लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक काम यदि आप करो तो आप इंटर्नशिप से बच सकते हो। इसमें भी आपको वाइवा देना पड़ेगा, जबकि इंटर्नशिप में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे वाइवा नहीं देना होगा, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो में इन दोनों को नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से आपको इंटर्नशिप के अंदर एसओपी देखने को मिली, सेम उसी तरीके से लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे के अंदर भी डिटेल दे रखा है इग्नू ने, और वो वीडियो और लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ इंक्लूड करूंगी। तो अपकमिंग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इन दोनों से रिलेटेड वीडियो। अपकमिंग वीडियो से बने रहने के लिए या फिर बीएलआईएस से रिलेटेड या फिर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है कि आप कैसे इंटर्नशिप करोगे बीएलआईएस के कोर्स में, तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो delhibites_nupur, और मुझसे जुड़कर आपके जो डाउट्स है आप वहां पे मुझसे डाउट्स पूछ कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सभी सोशल मीडिया के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।